हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूं कि आपको कुछ ना कुछ नई स्किल्स सीखनी चाहिए और जो स्किल्स आपके जॉब में काम आती है उसको निरंतर अपडेट करते रहना चाहिए। आजकल आप कोई सा भी एप्स चलाते होंगे, देखते होंगे 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद या 2 महीने बाद उसका नया वर्जन आ जाता है। और जब हम उसको अपडेट भी कर लेते हैं तो हमें कोई भी अंतर दिखाई नहीं देता। ठीक है, बस छोटी छोटी जो चीजें होती हैं जो हमारी नजर में नहीं आती वो अपडेट हो चुकी होती हैं और अच्छा हो जाता है। जैसे कि सिक्योरिटी अपडेट हो जाता है, उसमें जो फॉन्ट हैं वो अपडेट हो जाते हैं, ग्राफिक्स अपडेट हो जाता है और थोड़ा सा जो वो हैंग करता है कई सारी डिवाइसों पर वो अपडेट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि 1 से 2 महीने में अपडेट होता रहता है। इसी तरह से अपनी स्किल्स वही चीज है, लेकिन हमें उसको अपडेट करते रहना है, उसमें नई इंफॉर्मेशन जोड़नी है और दूसरों से भी सीखना है कि हम उसमें और बेटर कैसे कर सकते हैं। अब आप कहेंगे यार मैंने तो डिग्री कोर्स कर रखा है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, मैंने एमबीए कर रखा है, पीजीडीएम कर रखा है, तो मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, मुझे स्किल्स की क्या जरूरत है, मुझे बहुत नॉलेज है, आखिर कंपनी वो मुझे काम दे और मैं उसे करके दिखा दूंगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपको एक कुछ ऐसी चीज मिली है मुझे जो मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि मैं तो उस चीज को पहले से जानता हूं, लेकिन आज मेरे मन में आया कि मैं आपको उसको दिखाऊंगा ताकि आपको पता चलेगा कि सीखना कितना इंपॉर्टेंट है। यहां तक कि डायरेक्टर, सीईओ जो किसी कंपनी के होते हैं वो भी निरंतर कोई ना कोई छोटा सा सर्टिफिकेशन कोर्स करते हैं, स्किल्स सीखते हैं और अपनी से कम उम्र के उस फील्ड के मास्टर से कुछ ना कुछ सीखते हैं, पैसे देकर भी और फ्री में भी। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कुछ ऐसी चीजें जो आपकी आंखें खोल के रख देगा कि आखिर इतनी बड़ी पोस्ट पर जाकर भी लोग सीखने के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं। और मैं भी आगे आने वाले दिनों में ऐसे करने वाला हूं, क्योंकि मेरा काफी दिनों से सपना था कि मैं ये वाला जो कोर्स है करूं। और आज मैं उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, तभी मुझे लगा कि आपको भी बताना चाहिए ताकि आपको भी पता चले कि दुनिया की हकीकत क्या है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर ले चलता हूं, दिखाता हूं क्या चीज। तो देखिए, यहां पर मैंने गूगल को खोल लिया है और यहां पर केवल मैं टाइप कर रहा हूं आईआईएम का नाम। आप जरूर जानते होंगे, नहीं जानते तो अपने जो सीनियर हैं, टीम लीडर है, उनसे पूछिए, वो आपको बता देंगे। इंडिया का सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है जो एमबीए में आपको एमबीए के बराबर की डिग्री कराता है। मान लीजिए कि एमबीए कराता है और इसके जो पढ़े हुए लोग होते हैं वो हिंदुस्तान लीवर, पीएनजी जैसी कंपनी में डायरेक्ट एएसएम बनते हैं, एरिया मैनेजर, एरिया एग्जीक्यूटिव। इस पोस्ट को वो प्राप्त करते हैं और बहुत ही मोटी सैलरी पर वो एज ए पहली जॉब जाते हैं। तो आखिर क्या है, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट है उसकी एक वैल्यू है और बहुत ही, अगर इसमें मैं बता रहा हूं, इसमें आपको कंपटीशन देना पड़ता है, सरकारी तैयारी करनी पड़ती है, उसके बाद आपका नंबर आता है और फिर लगते हैं 24 लाख रुपए फीस के। इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटे मोटे खर्चे जुड़ जाते हैं। तो ये चीज है, इसके बारे में ज्यादा जानना हो आप गूगल कर लीजिए। और मैं आपको बताता हूं कि बाई चांस आपने ज्यादा एजुकेशन नहीं की है या एजुकेशन की है कहीं और से, आपको इतने बड़े इंस्टीट्यूट में जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन जितने भी दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो आपको हमेशा पढ़ने का, सर्टिफिकेट का मौका देते हैं। तो यहां पर एक प्रोग्राम चलता है, जितने भी भारत में आईआईएम है या बड़े इंस्टीट्यूट है उनका एक प्रोग्राम चलता है जो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए होता है। तो मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। तो यहां पर देखिए काफी सारे प्रोग्राम आ गए हैं आईआईएम के, और आपको पता है इंडिया में काफी सारी जो जगह है वहां पर आईआईएम है, फेमस भी है कुछ। तो यहां पर हर आईआईएम आपको ये मौका देता है और यहां पर मैं आईआईएम बैंगलोर का एक प्रोग्राम खोलता हूं, मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग का है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि और भी इसमें फील्ड में काफी सारे प्रोग्राम होते हैं जो आप कर सकते हैं। तो यहां पर ये देखिए प्रोग्राम की लिस्ट है, मैं प्रोग्राम के ऊपर पहले क्लिक कर देता हूं। तो यहां पर आपको काफी सारे प्रोग्राम मिल जाते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। और नीचे आएंगे तो यहां पर आपको काफी सारे प्रोग्राम दिख जाएंगे। ये देखिए, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के प्रोग्राम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सीनियर लीडर, मशीन लर्निंग, बिजनेस एप्लीकेशन। लॉन्ग ड्यूरेशन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है काफी सारे। यहां पर ये देखिए मैनेजमेंट प्रोग्राम, जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिव जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल मैनेजमेंट प्रोग्राम,
लॉन्ग ड्यूरेशन सर्टिफिकेशन है, इंटरनेशनल प्रोग्राम भी है कुछ यहां पर। तो कहने का मतलब है आप जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी कंपनी में किसी भी अच्छी पोजीशन पे हैं और अच्छी पोजीशन पे जाना चाहते हैं, तो उसके प्रोग्राम यहां पर दिए गए हैं। और यहां पर साथ ही साथ आपको फीस भी दी गई है। ये देखिए, एरोस्पेस MBA बैच 6 सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। तो यहां पर करीब 14 लाख रुपए इसकी फीस है। ठीक है। जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम फॉर एरोस्पेस, इसका भी 6.5 लाख रुपए फीस है। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन आ जाता हूं कि हम अगर एक शॉर्ट ड्यूरेशन का भी कोर्स करेंगे तो कितना होगा। तो यहां पर काफी सारे प्रोग्राम है, इसमें मुझे मार्केटिंग का नहीं दिख रहा, लेकिन अन्य और प्रोग्राम है। तो यहां पर मैं आता हूं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी एंड जनरल मैनेजमेंट, जो हमारे काम का है। तो यहां पर ये देखिए, ये प्रोग्राम है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, 1,35,000 का प्रोग्राम है। और इसकी डिटेल में बताता हूं। ये शॉर्ट टर्म प्रोग्राम होते हैं। तो यहां पर ये देखिए, ये प्रोग्राम होगा IIM बी कैंपस, यानी आपको IIM के अंदर जाके इस स्टडी में भाग लेना होगा और आपको मौका मिलेगा IIM के अंदर पढ़ने का। आप रजिस्ट्रेशन इसका ये देखिए, ये सारी चीजें हैं। यहां पर फीस है 1,35,000 रुपए। अब मैं इसमें थोड़ी सी चीज दिखाता हूं आपको कि प्रोग्राम कौन कौन कर सकता है। ऐसा भी नहीं है कि हर कोई यहां पर आ जाएगा। एरिया सेल्स मैनेजर हो, मिडिल लेवल का सीनियर मैनेजर हो, वो ये प्रोग्राम कर सकता है। प्रोग्राम का जो चार्ज है वो मैंने बता ही दिया आपको कि 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए हो जाएगा। प्रोग्राम को कराने वाले भी अपनी फील्ड के काफी मास्टर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं। अब यहां पर एक चीज और दिखाता हूं। यहां पर टेस्टिमोनियल है, यानी इसी प्रोग्राम को मिस्टर सचिन जी ने किया है, जो कि असिस्टेंट मैनेजर हैं स्ट्रेटेजिक जर्नलिस्ट शेशिंगलर इलेक्ट्रिक इंडिया। ये बहुत बड़ी कंपनी है और उसके अंदर ये स्ट्रेटेजी मैनेजर हैं और वहां पर इन्होंने भी ये प्रोग्राम किया है। तो उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम ने मुझे आगे बढ़ने में काफी हेल्प की और मैं कंपनी के लिए और भी अच्छा काम कर पा रहा हूं। साथ ही साथ मेरी सैलरी और सारी चीजें बढ़ गई। यहां पर आप प्रोग्राम में क्या क्या कराएंगे, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, एनालिसिस, स्ट्रेटेजी, ये सारी चीजें आपको यहां पर कराएंगे। तो मेरा ये चीज दिखाने का मतलब ये है कि ये प्रोग्राम जो है सीनियर मैनेजर के हैं, CEO के हैं, डायरेक्टर के लिए हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जो इतनी मोटी सैलरी ले रहे हैं उन्हें पढ़ने की क्या जरूरत, लेकिन वो लोग भी पढ़ रहे हैं क्योंकि और अच्छा करना है, और अच्छा करना है। कंपटीशन इतना बड़ा है। और मान लीजिए कि हमारी एक बिस्किट की कंपनी है और बिस्किट की कंपनी में हमें बना दिया जाता है डायरेक्टर। ठीक है। अब हम उस बिस्किट की कंपनी जो कि 6ठे नंबर पे आती है इंडिया में, यानी 5 कंपनियां उससे ऊपर हैं, हम उसको दूसरे तीसरे पर कैसे लाएंगे, पहले पर कैसे लाएंगे। तो कुछ ना कुछ रणनीति अपनानी होगी। अगर हम जितना सीखेंगे, जितना अपने आप को ग्रो करेंगे, उतने ही हिसाब से हम अपनी कंपनी को भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे मैनेजर्स भी वो चीज कर रहे हैं। अगर हम बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ धर के, तो वो कंपनी कभी ग्रो नहीं करेगी और 1-2 साल में हमें फायर कर दिया जाएगा। इसलिए ये लोग करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि आप पैसे खर्च करके ही ये सारी चीजें सीखें। आप अलग अलग स्रोत पे देखो, फ्री में भी जितनी भी सारी चीजें फ्री में भी अवेलेबल हैं और पैसे में भी अवेलेबल हैं। जिसके पास पैसे हैं वो पैसे से इसको जल्दी से करता है, और जिसको फ्री में करना होता है वो फ्री में 10 जगह से सीखता है और उसको अप्लाई करता है। ठीक है, इंप्रूव करता है। तो इसीलिए आपको सीखना बहुत जरूरी है, चाहे आपकी पोस्ट कुछ भी हो, क्योंकि कंपटीशन इतना है। अगर आप सीखना जब बंद कर देंगे तो आप धीरे धीरे आउट होते चले जाएंगे, या उसी सैलरी पर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा और बहुत दिनों तक आपका जो धीरे धीरे आपकी परफॉर्मेंस है वो घटती जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि स्किल्स डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो।